सरकार ने, चूंकि हम लोग सरकार के विरोध में एक रैली प्रतिकार यात्रा के नाम से निकाल रहे थे, तो सरकार ने अब बदला लेने के लिए हम लोगों के ऊपर ये झूठा मुकदमा किया। 7 साल पुराने प्रतिकार यात्रा के एक मामले में आज स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य ज्योतिष पीठ को जिला जज की अदालत में आत्मसमर्पण करना पड़ा। साथ ही साथ आपको न्यायिक अभिरक्षा में भी रखा गया। आपके ऊपर तमाम आरोप भी हैं, बलवा करने से लेकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और 307 जैसे गंभीर मामले भी लगाए गए हैं। आपके सहित कुल 25 लोगों पे इस तरह के केस लादे गए थे। क्या कहेंगे, आज इतने प्रतिष्ठित पद पे होने के बाद आपको आज न्यायालय आना पड़ा है, आत्मसमर्पण करना पड़ा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि सब जानते हैं इस बात को कि 2015 में जब ये मुकदमा दाखिल किया गया तो ये पूरी तरह से हम लोगों के ऊपर झूठा मुकदमा था। सरकार ने, चूंकि हम लोग सरकार के विरोध में एक रैली प्रतिकार यात्रा के नाम से निकाल रहे थे, तो सरकार ने अब बदला लेने के लिए हम लोगों के ऊपर ये झूठा मुकदमा किया। अब ये मुकदमा चल रहा था और लंबे समय तक इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम लोग दूसरे कामों में लगे थे, हम लोगों को ध्यान नहीं रहा। और इधर फाइल के अंदर, जैसा कि लोग जानते हैं, फाइल के अंदर इसमें कार्यवाही होती रही, हम लोगों को जानकारी नहीं दी गई, हम लोगों को पता ही नहीं था। जब हमारा इतने वर्षों के बाद ज्योतिष पीठ पर अभिषेक हुआ, तब अचानक अखबारों में समाचार छपा कि हम फरार हैं। तो हमको लगा कि ये तो ठीक नहीं है। तो हमने सोचा कि हम काशी जा कर के और न्यायालय में उपस्थित होंगे। और जब हमको समय मिला तो हम काशी आए और काशी आकर के आज देखिए कितने बड़े पद पर हैं, ये एक अलग प्रश्न है। हम भारत के नागरिक, और भारत का नागरिक होने के नाते भारत का जो संविधान है, जो कानून है, और विशेष करके फौजदारी मामलों का जो कानून है, उनका हम आदर करना चाहते थे, न्यायाधीश का आदर करना चाहते थे। हमने किया, हमको बड़ी खुशी है इस बात की। और उन्होंने जो उनकी प्रक्रिया है, उन्होंने भी उसका पालन किया और उसी के अनुसार सुनवाई होगी। हम कहीं भागे नहीं है, यही हमको कहना था। ये जो भागने की बात है, हम तो पिछले 8 वर्षों से पुलिस की सुरक्षा में ही रहते हैं। हर समय हमारे साथ पुलिस रहती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस भी रहती है, तो हम कब भागे? कभी भागे ही नहीं। लेकिन ये अदालती शब्द है कि फरार हैं, अदालत में उपस्थित नहीं है। भले अदालत के परिसर में आप विद्यमान हैं, और अगर अदालत के सामने भी खड़े हैं लेकिन लिख करके नहीं दिया है कि मैं समर्पण कर रहा हूँ, तो वो फरार ही मानेंगे आपको। तो ये अदालत की शब्दावली है। मूल बात ये है कि मुकदमे में हमको बुलाया जा रहा था, क्योंकि हमको पता नहीं चला, हम नहीं जानते थे। अब जाना हमने, हम आकर के खड़े हो गए। महाराज जी, एक सवाल ये है कि ये जो मामला चला आ रहा था, और आप अभी कह भी रहे हैं कि जब आप शंकराचार्य बने हैं तब ये मामला उछाला गया, तो क्या लग रहा है इसके पीछे क्या वजह थी? कौन से लोग हैं, आखिर क्यों आपको टारगेट किया जा रहा है? कौन लोग टारगेट कर रहे हैं? देखिए, सनातन धर्म में नेतृत्व उत्पन्न ना हो, विधर्मियों की ये बहुत बड़ी इच्छा सदा से रही है। जब कोई नेतृत्व उभरने लगता है तो उसके ऊपर तरह तरह से प्रहार किए जाते हैं, और ये चाहा जाता है कि सनातन धर्म का कोई धार्मिक नेता ना हो। तो हम थोड़ा धार्मिक नेतृत्व कर रहे थे, तो स्वाभाविक है कि हमारे ऊपर प्रहार होगा। पहले हम इतना नहीं जानते थे, लेकिन अब तो अच्छी तरह से जान चुके हैं कि जब भी आप धार्मिकों का नेतृत्व करेंगे तो आपके ऊपर प्रहार होगा। तो हम उसके लिए तैयार हैं। कौन है वो लोग जो प्रहार? देखिए, अब हम किसका नाम ले लें? आपके चैनल के ऊपर हम किसी का कैसे नाम ले लें? लेकिन सब जानते हैं कि जो विधर्मी हैं, जो राष्ट्र के द्रोही हैं, जो सनातन धर्म को और भारत देश को कमज़ोर देखना चाहते हैं, वो सब इसमें किसी न किसी रूप में कोई आगे है, कोई पीछे है, लेकिन सब शामिल हैं। और ये होता ही रहता है और होता रहेगा। लेकिन इसका सामना करते हुए हमको अपने समाज का नेतृत्व करना होगा, ये हम जान चुके हैं।